गुड मॉर्निंग। आज हमारा वोकैब की क्लास का 11th डे है और आज हम लोग एंटे के बारे में पढ़ेंगे। एंटे का मतलब होता है बिफोर। इससे जो एंटे से जुड़े हुए जो शब्द है उसको हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है यहाँ पे आता है एंसेस्टर। एंसेस्टर शब्द है यहाँ पर, इसमें एंटे छिपा हुआ है, इसका मतलब होता है बिफोर। और यहाँ पर सिस्टर में सेड छिपा हुआ है, CED सेड, इसका मतलब होता है टू गो, यानी कि हमसे पहले वो चला गया। तो हमसे पहले कौन चला गया? हमारे पूर्वज चले गए। तो एंसेस्टर का मतलब क्या होता है? पूर्वज। ठीक है, पूर्वज। ठीक है, इसी का सिनोनिम्स हो जाएगा फोर बियर। ठीक है, फोर बियर या फिर फोर फादर भी हो जाएगा, फोर फादर भी हो जाएगा, या फिर प्रीडेसर भी हो जाएगा। प्रीडेसर हमसे पहले चले गए सब। ठीक है, प्रीडिसेसर हो गया। फिर आपका एंटीसीडेंट भी हो जाएगा, फिर इसका जो सिनोनिम्स है प्रोजेनिटर भी हो जाएगा, प्रोजेनिटर। अगर इसी का एंटोनिम्स विलोम शब्द की बात करें तो डिसेंडेंट। ठीक है, डिसेंडेंट इसके हमारे आने वाला पीढ़ी, उसको बोलते हैं डिसेंडेंट। या फिर सक्सेसर, ये सारे जो हो जाएंगे एंसेस्टर के क्या हो जाएगा? एंटीनोम्स हो जाएंगे। ठीक है, विलोम शब्द हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एंसेस्टर से ही रिलेटेड शब्द है एंसेस्ट्री। तो एंसेस्ट्री यहाँ पर अगेन एंटी छिपा हुआ है। एंटी का मतलब क्या होता है? बिफोर। और यहाँ पर सेस्ट्री में CED छिपा हुआ है। सेड का मतलब क्या होता है? टू गो। ठीक है, तो हमसे पहले चले जाना, यहाँ पर RY लगाया गया है। तो हमसे पहले चले जाना मतलब हमसे पहले जो चले गए हैं सभी को बोलते हैं एंसेस्ट्री, यानी कि ऑल पास्ट जनरेशन को हम लोग बोलेंगे क्या? एंसेस्ट्री बोलेंगे। ठीक है, मतलब उससे पहले जो चला गया, यानी कि ऑल पास्ट जनरेशन का एक तरह से इकट्ठा रूप में क्या बोलेंगे? वंशावली ना। तो एंसेस्ट्री का मतलब ही होता है वंशावली। एंसेस्ट्री का मतलब हो गया वंशावली और एंसेस्टर का मतलब हो गया क्या? पूर्वज। एंसेस्टर का मतलब पूर्वज, एंसेस्ट्री का मतलब उससे सारे जितना भी जनरेशन है हमसे पहले जितना भी चलेगा सबका इकट्ठा ऑल पास जनरेशन का बोलेंगे? वंशावली बोलेंगे। तो एंसेस्ट्री का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? एंसेस्ट्री का सिनोनिम्स हो जाएगा वंशावली का क्या बोलेंगे इंग्लिश में? फैमिली ट्री बोलेंगे, फिर लीनिएज बोलेंगे। ठीक है, लीनिएज बोलेंगे, या फिर जेनियोलॉजी भी बोल सकते हैं। ठीक है, जेनियोलॉजी। ये सारा क्या? एंसेस्ट्री का ही सिनोनिम्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द एंटीबेलम। एंटी का मतलब हो गया क्या? एंटी का मतलब हो गया बिफोर। अब बेल का मतलब होता है वार, यानी कि युद्ध। ठीक है, वार। और UM जो है वो एक तरह से एडजेक्टिव बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो जब युद्ध से पहले, ठीक है, युद्ध से पहले, यानी कि एंटीबेलम का मतलब क्या हो गया? युद्ध से पहले, यानी कि लड़ाई से पहले का चीज़। लड़ाई से पहले का चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे? उसी को बोलेंगे, लड़ाई से पहले का चीज़ को बोलेंगे एंटीबेलम। ठीक है, लड़ाई से पहले का चीज़ को बोलेंगे एंटीबेलम। ठीक है, जैसे लड़ाई से पहले क्या शांति होगा तो मतलब पीस इज एंटीबेलम ऑफ वार, या कह सकते हैं पीस इज एंटीबेलम, यानी कि लड़ाई से पहले क्या? शांति है। ठीक है, तो एंटीबेलम का मतलब हो गया लड़ाई से पहले। अब आगे एंटी का मतलब बिफोर और सीड का मतलब क्या हो गया? हम लोग पहले देख चुके हैं। सीड का मतलब होता है टू गो, हमसे जो पहले चले गए। तो एंटीसीड का मतलब होता है पहले चले जाना, यानी कि टू गो बिफोर इन रैंक में पहले, ऑर्डर में पहले जाना, यानी कि इसका सिनोनिम्स हो जाएगा प्रीसीड, उससे पहले जाना। ठीक है, और एंटीसीड का मतलब प्रीसीड, उससे पहले जाना। ठीक है, एंटीसीड में जैसे कि मान लीजिए रैंक है 1 2 3 है, तो 2 का एंटीसीड कौन है? 2 का एंटीसीड है 1। उसी प्रकार 3 का एंटीसीड कौन है? 2 है। तो एंटीसीड का मतलब होता है प्रीसीड, उससे पहले जाना, यानी कि प्रीडिसर इसको बोल सकते हैं, प्रीडिसर। ठीक है, तो यहाँ पर एंटीसीड जो है वो वर्ब के रूप में है, प्रीडिसर जो हो गया वो नाउन के रूप में हो गया ना, एंटीसीड जो हो गया वर्ब, यानी कि यहाँ पर 2 क्या कर रहा है? 3 को एंटीसीड कर रहा है। 2 जो है 3 को एंटीसीड कर रहा है, उसी प्रकार से 1 जो है 2 को एंटीसीड कर रहा है। लेकिन अगर नाउन के रूप में बात करें तो 1 क्या है? 2 का प्रीडिसेसर है। ठीक है, एंटीसीड कर रहा है 1 2 को।
तो एंटीसीडेंट वर्ब के रूप में इस्तेमाल करना, इसको प्रीसीड बोल सकते हैं, ठीक है, प्रीसीड। अब आते हैं एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट यहाँ पर अगेन एंटीसीडेंट नाउन बना दिया। एंटीसीडेंट क्या हो गया, नाउन हो गया, यानी उससे पहले चला जाना, उससे पहले चीज़ हो जाना, उसी को बोलेंगे पूर्ववर्ती, ठीक है, पूर्ववर्ती बोलेंगे, पूर्ववर्ती। यानी कि कोई भी ऐसा घटना या फिर कोई भी चीज़ जो पहले घट जाए, ठीक है, पहले घट जाए, उसी को बोलेंगे क्या, पूर्ववर्ती, यानी कि एंटीसीडेंट बोलेंगे, ठीक है। अब आते हैं एंटीसेसर। एंटीसेसर का मतलब, एंटी का मतलब पता है आपको पहले से, बिफोर, और सेसर का मतलब हो गया गो, सेस का मतलब हो गया टू गो। यहाँ पर भी वही उसी सेंस में मतलब निकल रहा है। एंटीसेसर का मतलब जो पहले चला गया, जो पहले चला गया उसी को बोलेंगे एंटीसेसर, ठीक है, जो पहले चला गया उसी को बोलेंगे एंटीसेसर, ठीक है। अभी जितना भी पढ़ रहे हैं, जैसे हम लोग एंटीसीडेंट पढ़े, एंटीसीड पढ़े, ये सारा जो रिलेटेड क्या है, पहले चले जाना, प्रीसीड करना, इसी से रिलेटेड चीज़ है एंटीसेसर भी। अब आते हैं एंटी चैम्बर। हाँ, ये थोड़ा अब हट के, एंटी का मतलब हो गया बिफोर, और चैम्बर का मतलब हो गया बड़ा सा रूम कह सकते हैं, बड़ा रूम को बोलेंगे चैम्बर। तो एंटी चैम्बर का मतलब होता है क्या, कि बड़ा सा रूम से पहले छोटा रूम जो बनेगा ना, उसी को बोलेंगे क्या, एंटी चैम्बर, यानी किसको बोलेंगे, उपकक्ष, उपकक्ष, ठीक है, उपकक्ष बोलेंगे। मतलब बड़ा रूम से पहले छोटा सा रूम हो गया, उसी रूम को बोलेंगे एंटी चैम्बर, यानी कि चैम्बर से पहले का रूम, उसको बोलेंगे एंटी चैम्बर। देखे होंगे अगर मान लो कोई परफॉर्मेंस वगैरह होता है तो पीछे में एक छोटा सा रूम होता है, जहाँ पर उस परफॉर्म करने से पहले वहाँ पर लोग रेडी होते हैं या फिर थोड़ा सा वेट करते हैं, तो वो जो रूम इस तरह से क्या कहलाएगा, एंटी चैम्बर कहलाएगा, ठीक है। तो एंटी चैम्बर का अगर सिनोनिम्स की बात करें तो हो जाएगा आपका लॉबी, सुने होंगे लॉबी में वेट करो, या लॉबी में वेट करता है एक्टर लोग या फिर सेलिब्रिटी लोग। लॉबी के बाद फोयर भी उसका मतलब वही होता है। फिर वेस्टिब्यूल, ठीक है, वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल भी एंटी चैम्बर का सिनोनिम्स है। उसका एंट रूम, एंटी रूम, ठीक है, ये भी उसी का मतलब हो गया, एंटी चैम्बर का ही मतलब हो गया। अब आते हैं एंटीडेट। एंटीडेट, 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 एंटी का मतलब पता है क्या है, बिफोर, और डेट का मतलब होता है क्या, तारीख। तो तारीख से पहले कोई चीज़ घट जाए उसी को बोलेंगे एंटीडेट, मतलब समय से पूर्व, समय से पूर्व कोई भी चीज़ हो जाए उसी को बोलेंगे क्या, एंटीडेट, ठीक है, समय से पूर्व, समय से पूर्व को ये बोलते हैं क्या, एंटीडेट बोलते हैं। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा प्री डेट। प्री का मतलब पहले, डेट का मतलब तारीख, तारीख से पहले, प्री डेट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है एंटी, अब आता है कहाँ चला गया, हाँ, एंटी डायल्यूवियन। एंटी डायल्यूवियन, देखिए क्या, एंटी का मतलब हो गया बिफोर, और डायल्यूव का मतलब होता है, डायल्यूवियन का मतलब, डायल्यूवियम का मतलब होता है, यहाँ वर्ड है एक डायल्यूवियम। डायल्यूवियम का मतलब होता है फ्लड, फ्लड यानी कि बाढ़ से पहले, तो बाढ़ से पहले, बाढ़ से पहले, ठीक है। तो एंटीडिलुवियन का मतलब होता है पुरातन, बहुत पुराना, बहुत पुराना, उसको बोलेंगे क्या, एंटी डायल्यूवियन। जैसे कि पता होगा अगर हम लोग माइथोलॉजी की बात करें या फिर अब्राहम रिलीजन की बात करें, उसमें भी एक बार सुने होंगे कि एक काफ़ी दिन तक बारिश हुआ था, पूरी तरह से धरती तबाह हो गई थी। तब जो नूह थे उनको गॉड ने बोला था कि कुछ जानवरों को इकट्ठा करके रहो, और बचाया गया था भगवान के द्वारा। उसी प्रकार से मत्स्य अवतार हम लोग बोलते हैं, मतलब सनातन धर्म में, कि मत्स्य अवतार लेकर भगवान विष्णु ने मनु को बचाया था। तो जो बड़ा सा बाढ़ आया था ना, उस बाढ़ से पहले का चीज़ उससे जोड़कर यहाँ पर देखा जा रहा था, यानी कि उससे बाढ़ कब आया था, बहुत बहुत पहले आया था, प्री हिस्ट्रिक टाइम में आया था। तो उससे पहले का चीज़ मतलब क्या हो गया, और भी पुराना। तो बहुत पुराना के लिए एंटी डायल्यूवियन का इस्तेमाल करते हैं। तो एंटी डायल्यूवियन का अगर सिनोनिम्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, प्री हिस्टोरिक, प्री हिस्टोरिक मतलब इतना पुराना है ना कि जिसका रिकॉर्ड नहीं है। हिस्टोरिक चीज़ होता है जिसका रिकॉर्ड उपलब्ध है, प्री हिस्टोरिक मतलब उससे ही पुराना जिसका रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, ठीक है। तो प्री हिस्टोरिक हो गया एंटी डायल्यूवियन का मतलब। या फिर हो जाएगा एंटिक भी हो जाएगा। एंटिक, जनरली एंटिक का मतलब होता है, एंटिक जो जनरली अगर हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डेफिनेशन की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग एंटिक का मतलब होता है कि जो 50 या 75 साल से पुराना चीज़ हो गया उसको बोलते हैं एंटिक। लेकिन यहाँ पर एंटी डायल्यूवियन का मतलब हो गया बहुत पुराना, ठीक है, पुराना, पुरातन,
ठीक है, मेरे ख्याल से एंटी डायवर्जेंट का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आते हैं एंटी मेरिडियन, मेरिडियम, एंटी मेरिडियम। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं बोलने के लिए, जैसे कि अभी क्लास चल रहा है 7 AM में, तो यहाँ पर AM क्या है, एंटी मेरिडियम है। ठीक है, मेरिडियम, मेरिडियम का मतलब था नून, नून, ठीक है, नून मतलब दोपहर। तो दोपहर यानी कि 12 बजे, 12 बजता है दोपहर को, जो 12 बजता उससे पहले का चीज़, यानी कि 12 बजे क्या हो गया, नून हो गया। तो नून के पहले जो चीज़ आ गया उसको बोलेंगे क्या, बिफोर। एंटी का मतलब क्या, बिफोर है। तो नून से पहले का चीज़ क्या हो गया, सुबह हो गया। और नून के बाद का जो होता है हम जनरली हम लोग PM का रूप में डिनोट करते हैं, इसको हो गया पास्ट मेरिडियन, पास्ट मेरिडियम, उसको PM बोलते हैं। ठीक है, पास्ट मेरिडियम। और यहाँ पर 12 बजे से पहले का वो बोलेंगे एंटी मेरिडियम, यानी कि सुबह, मतलब दोपहर से पहले। ठीक है, यानी कि दोपहर तक। तो AM का मतलब क्या हो गया, दोपहर तक, दोपहर तक, या फिर कह सकते हैं 12 बजे से पहले तक, सुबह के 12 बजे से पहले तक। ठीक है, एंटी मेरिडियम का मतलब समझ में आ गया होगा। अब आते हैं एंटी मोर्टम। एंटी का मतलब हो गया बिफोर, और मोर्टम का मतलब क्या होता है, मरना, मृत्यु, डेथ। ठीक है, तो वैसा चीज़ ना जो डेथ से पहले हो उसी को बोलेंगे एंटी मोर्टम, मृत्यु से पहले का चीज़, मृत्यु से पहले उसी को बोलेंगे क्या, एंटी मोर्टम। ठीक है, अकरिंग बिफोर डेथ इज नोन एज एंटी मोर्टम। अब आते हैं एंटी नेटल। एंटी का मतलब हो गया बिफोर, और नेटल का मतलब होता है नवजात। ठीक है, नवजात, या फिर नेट कह सकते हैं, नेट का मतलब होता है बर्थ। ठीक है, बर्थ यानी कि जन्म से पहले। एंटीनेटल का मतलब क्या हो गया, जन्म से पहले, यानी जन्म से पूर्व। एंटीनेटल का मतलब क्या हो गया, जन्म से पूर्व। नेट का मतलब होता है यहाँ पर बर्थ, जन्म से पूर्व, यानी कि इसका सिनोनिम्स के रूप में लिख सकते हैं प्री नेटल। ठीक है, जन्म से पहले का, प्री नेटल। अब आते हैं एंटीरियर। एंटीरियर ये अपना आज का क्लास का लास्ट शब्द है। एंटी का मतलब हो गया बिफोर, ठीक है, और एरियर का मतलब होता है फ्रंट। ठीक है, आगे से पहले। ठीक है, एट, आगे मतलब क्या हो गया यहाँ पर, यहाँ जो है बिफोर और फ्रंट, यहाँ दोनों एक जैसा शब्द है। इसका मतलब होता है कि आगे का, आगे से पहले, मतलब आगे से नज़दीक, मतलब लिख सकते हैं इसको एट और नियर द फ्रंट, नियर द फ्रंट, मतलब सामने से पहले। जैसे कि मान लो आप यहाँ खड़े हो, ठीक है, तो आपके सामने, आपके सामने ये जो आँख है इसके सामने जो पहला नज़दीक चीज़ है वो क्या कहलाएगा, एंटीरियर कहलाएगा। यहाँ पर जो चीज़ है उसको बोलेंगे एंटीरियर। यानी कि इसका अगर एंटोनिम्स की बात करें तो हो गया पोस्टीरियर। ठीक है, पोस्टीरियर, पोस्टीरियर। ठीक है, यानी कि इसी का उल्टा हो जाएगा पीछे का। ठीक है, पीछे का। तो एंटीरियर का मतलब क्या, आपके सामने जो सबसे पहले चीज़ दिखेगा, सबसे फ्रंट में होगा, उसी को बोलेंगे एंटीरियर। और पोस्टीरियर मतलब पीछे, नज़दीक आपका पीछे, उसी को बोलेंगे पोस्टीरियर। तो आज का जो हो गया आपका क्लास है यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।